विल ही वुड नॉट ही, ये क्वेश्चन पूरे दुनिया में आज आग की तरह फैल रहा है। ये क्वेश्चन किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, क्या वो वाकई में ईरान पर अटैक करने वाले हैं या फिर एक तरीके का डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक्स यूज किया जा रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि वो ईरान की गवर्नमेंट के साथ बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए, डिस्कशन के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर वाले मुद्दे पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस का एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा, आर्मडा हम बोल सकते हैं, नेवल आर्मडा, वो मिडिल ईस्ट की ओर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इसी सब के बीच में क्वेश्चन ये आता है कि अगर वाकई में अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज करके, तो क्या-क्या खतरनाक विकल्प हैं ईरान के पास और इसके बाद किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में हम एक युद्ध की शुरुआत होते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इस कॉन्टेक्स्ट में, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से ईरान और यूएस के बीच में टेंशन हमेशा से बढ़ते आ रहे हैं। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, उसके बाद से उन्होंने कॉन्टिन्यूसली एक कड़ा रुख ईरान की तरफ अपनाया है। इसी कारण हम देखते हैं कि जून 2025 में इजरायल के साथ अमेरिका ने भी ईरान में बॉम्बार्डिंग करने में पार्टिसिपेशन किया था। ट्रंप जो है हालांकि हमेशा से मिक्स सिग्नल देने के लिए जाने जाते हैं। एक तरह तो कई बार वो ट्रंप अपना टैरिफ अप्लाई करते हैं, पर बाद में कुछ दिन के बाद वापस टैरिफ को विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके का सिग्नल हमें ईरान की तरफ भी देखने को मिलता है, जहां एक तरफ तो वो डिप्लोमेटिक हैंड बढ़ा रहे हैं, ऑलिव ब्रांच हम बोल सकते हैं, पर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि अमेरिका युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तत्पर और तैयार दिखता है। तो कहीं ना कहीं मिक्सचर है डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर का, जो कि यूएस यूज कर रहा है एज अ टैक्टिक्स। वेस्ट एशिया, पूरे वेस्ट एशिया हाई अलर्ट पे दिख रहा है। ट्रंप का मिलिट्री पोस्टिंग की बात करें तो एक्सपैंडेड स्ट्राइक ऑप्शंस है। रिसेंटली जो है मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, उसमें ऐसा मानना जा रहा था कि जो भी उनके एक्सपर्ट है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है क्या क्या ऑप्शंस अमेरिका यूज कर सकता है अगर वो वाकई ईरान के ऊपर अटैक करता है। तो यूएसएस अब्राहम, जो कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का लीडिंग वॉरशिप है, वो इस पूरे आर्मडा को लीड कर रहा है और प्रेशर टैक्टिक्स यूएस अप्लाई कर रहा है। अगर यूएस वाकई अटैक करता है तो क्लियरली ऐसा माना जा सकता है कि जो मेन उसके टारगेट्स होंगे ईरान में, वो होंगे न्यूक्लियर फैसिलिटीज, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईरान के साथ यही है कि वो नहीं चाहता है कि ईरान भी न्यूक्लियर वेपन को बेसिकली तैयार कर सके, प्रिपेयर कर सके। न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बिल्कुल खिलाफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो अगर देखें तेहरान, नतांज, इस्फहान, फॉर्दो, ये सब कुछ मेजर सिटीज हैं अमेरिका ईरान की, जो अमेरिका टारगेट कर सकता है। दूसरा अमेरिका का ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि जो मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने डेवलप की है उसको डैमेज किया जा सके, ताकि क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन बन भी जाता है, न्यूक्लियर वॉरहेड बन भी जाता है, तो जो मिसाइल की कमी है उसके कारण उसकी एफिकेसी को कम किया जा सकता है। रिजिम की अथॉरिटी को भी वीकन करने का अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में ईरान में डोमेस्टिक डिस्प्यूट बढ़ने कारण काफी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट में देखने को मिले थे। इस प्रोटेस्ट में जब गवर्नमेंट ने ब्रूटल क्रैकडाउन स्टार्ट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टिकटॉक, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर वार्निंग इशू की थी ईरानियन गवर्नमेंट को कि अगर वाकई में जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनोसेंट प्रोटेस्टर्स हैं, उनको अगर ईरानियन गवर्नमेंट उनको फांसी की सजा देती है या लटकाती है, तो इसके वजह से अमेरिका एक कड़ा रुख अपनाएगा और अमेरिका उस समय ईरान पर अटैक भी कर सकता है। तो फोर्स नेगोशिएशन की कहीं ना कहीं हमें एक यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिली है। पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस अटैक की बात करें तो इस मामले में जब डिफेंस सेक्रेटरी, और अभी हम बोल सकते हैं कि अमेरिका ने डिपार्टमेंट डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है, तो अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने बताया कि एयर स्ट्राइक सिनेरियोस बिल्कुल अमेरिका के पास है, क्योंकि जो आर्मडा ईरान की तरफ भेजा जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो वेनेजुएला की तरफ अमेरिका ने भेजा था उससे कहीं बड़ा है, और किसी भी तरीके की हमला करने के लिए उसके पास हम बोल सकते हैं कि उसके पास सक्षमता है। स्पेशल फोर्सेस की रेट्स भी हो सकती है अगर वो ग्राउंड अटैक को अप्लाई करते हैं तो, और लिमिटेड और एस्केलेटरी एक्शन, दोनों तरह के ऑप्शन अमेरिका के पास है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का रिस्पांस और नेगोशिएशन की तरफ जो उनका रुख है ईरान का आता है, उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सकता है। ओवरऑल पीट हेगसेथ का ये बताना था कि जिस तरह का भी प्रेसिडेंट का डिमांड होगा, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और पेंटागन वो पूरी तरह से उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए रेडी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन सब जो थ्रेट्स हैं, और अगर वाकई में थ्रेट मटेरियलाइज होते हैं, तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे, क्या स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ईरान की। तो अगर हम ईरानियन मिलिट्री जनरल्स की बात करें, जिन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया है, न्यूज पेपर्स को इंटरव्यू भी दिया है, उन्होंने क्लियरली बताया है कि वो लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। और कन्वेंशनल फोर्सेस हाउएवर अगर हम ऑब्वियसली कंपेयर करें अमेरिका के साथ, तो काफी वीक दिखती है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, या फिर इवन एयरफोर्स हो। तो अगर युद्ध वाकई में स्टार्ट होता है, वॉर वाकई में स्टार्ट होता है,
तो यूएस ईरान वॉर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग असिमेट्रिक वॉरफेयर का एग्जाम्पल बन के उभरेगा। असिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब जहां पे दो जो पार्टीज और कंट्रीज युद्ध कर रही हैं, एक काफी पावरफुल है और एक रिलेटिवली काफी वीक है, तो उस तरह की वॉरफेयर हमें देखने को मिल सकती है। अब ईरान के पास रिटेलिएशन करने के लिए मल्टीपल पाथवेज हैं, जो कि बेस्ड ऑन देयर मीडिया चैनल्स और जो आ रहे हैं न्यूज, उसके बेसिस पे हम उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। पहला तो यह है कि ईरान के पास डेफिनेटली, अगर हम कन्वेंशनल मिलिट्री की बात करें, वो काफी पुअर है और काफी वीक है अमेरिका के कंपैरिजन में, बट ये भी माना जा सकता है कि अब ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो काफी ज्यादा तादाद में उन्होंने प्रोड्यूस कर रखी है। और ड्रोन की अगर बात करें तो ईरान के पास इतनी ज्यादा ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है कि ईरान ने रूस को भी शहीद ड्रोन एक्सपोर्ट किया था, जो कि रूस यूक्रेन में यूज कर रहा है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल आर्सेनल ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास अभी तैनात है, एक्टिव है, और उसका यूज ईरान कर सकता है। लार्ज यूएवी आर्सेनल्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स जो हैं वो ईरान के पास अवेलेबल हैं। और इन सब ड्रोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने प्रोड्यूस करके रखा है, बल्कि एक्चुअल बैटल फील्ड में इन्होंने स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी प्रूव की है। अगर हम लास्ट जून 2025 की बात कर लें, तो इजराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, ईरान ने फिर रिटेलिएटरी फायर की, और उस रिटेलिएटरी फायर में मिसाइल्स और यूएवी का यूज किया गया था। और अगर हम इजराइल की डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो वो माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे रोबस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल डिफेंस सिस्टम है। पर उस डिफेंस सिस्टम को भी जो ईरान की मिसाइल्स थी और जो ड्रोन्स थी, जो काफी ज्यादा तादाद में आ रही थी, उसने उसको पेनिट्रेट किया था, और कई जगह पे इजराइल पे हमें डैमेज और डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह का यूज ईरान करता है, तो अगर हम बात करें मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने कहा कि उस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया रीजन में करीब 30,000 से 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स अभी डिप्लॉयड हैं। तो उन ट्रूप्स पे डायरेक्ट थ्रेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अटैक ऑन यूएस बेसेस और यूएस के जो अलाइज हैं वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट रीजन में, नियर बाई एरियाज में, जहां तक कि ईरान की मिसाइल पहुंच सकती है, उन सब पे एक बहुत बड़ा खतरा हमें मंडराता हुआ दिखेगा। और ईरान ने इसे क्लियरली स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अगर यूएस रियली अटैक करता है ईरान पे, तो इसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जाएगा, और जो भी गल्फ रीजन में अमेरिकन बेसेस होगी, उसको ईरान लेजिटिमेटली टारगेट कर सकता है। स्पेशली बहरीन और कतर, जो कि काफी नजदीक हैं। लास्ट जून 2025 में भी ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक कतर में जो यूएस बेस है उस पर किया था। हालांकि ये स्मॉल स्केल अटैक था, बट ऑब्वियसली इस दिस टाइम ईरान फुली प्रिपेयर्ड है, तो लार्ज स्केल अटैक को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल स्ट्राइक इजराइल पे भी कर सकता है, क्योंकि इजराइल और यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। तो यूएस चूंकि बहुत बहुत फार है, तो यूएस के डायरेक्ट टेरिटरी में तो ईरान का अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट इजराइल क्योंकि उसके काफी करीब है, तो वहां अटैक करके वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस और मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश करेगा। अनप्रेसिडेंटेड रिलेशन हमने देखा है कि मिलिट्री जनरल जो है ईरान के, उन्होंने क्लियरली ये इंडिकेट कर दिया है। दूसरा ऑप्शन ईरान के पास ये है कि प्रॉक्सी वॉरफेयर के कंटिन्यू करे। प्रॉक्सी वॉरफेयर इसलिए क्योंकि ईरान के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, सीरिया, इराक, लेबनान और रिसेंटली यमन, वहां पे हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सीज ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो कि ईरान के लिए मर मिटने को तैयार हैं। वो अभी रिसेंटली में हिजबुल्लाह के कमांडर, उनका ये बयान आया था कि ईरान के लिए जो भी जरूरत होगी वो हिजबुल्लाह अपनी जान की बाजी लगा के भी वो फुलफिल करेंगे। तो इस तरह के जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पार्टीज, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद के जो मेंबर्स हो गए, मिलिशियाज हैं इराक और सीरिया में जो तैनात है, और ऑब्वियसली यमन में हुथी। तो ये सारे जो ग्रुप हैं एक साथ अगर स्ट्राइक करें और अटैक करना स्टार्ट करें, तो कुछ ना कुछ हद तक ये सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं अमेरिकन एसेट्स पर। तीसरा है इकोनॉमिक और मैरीटाइम रिटेलिएशन भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईरान एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल पोजीशन एंजॉय करता है। अगर हम ईरान के मैप को देखें, तो इस साइड है अरेबियन पेनिनसुला, और इसके बीच में जो वाटर बॉडी है इसको पर्शियन गल्फ बोला जाता है। पर्शियन गल्फ, और फिर इस साइड है अरेबियन सी, और इसको कनेक्ट करता है एक छोटा नैरो सा वाटर पैसेज, जिसको की ज्योग्राफी में हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर हम रिकॉर्ड्स देखें, तो 20 से 25% जो ग्लोबल ऑयल फ्लो होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है। सिमिलरली अगर सिग्निफिकेंट शिपमेंट की बात करें, एलएनजी शिपमेंट की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस शिपमेंट की, तो नेचुरल गैस भी बहुत ज्यादा तादाद में, मात्रा में इस पर्टिकुलर रीजन से ही एक्सपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ईरान, चूंकि ईरान अगर देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंजॉय करता है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है काफी नैरो है, 20 से 30 किलोमीटर का नैरो स्ट्रेट है, तो वहां पे इजिली ईरान उसको चोक कर सकता है। ईरान अपनी नेवल कैपेबिलिटी को यूज करके इस जो एरिया है, इससे जो भी ट्रेड फ्लो हो रहा है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इससे फॉर एग्जांपल माइनिंग का यूज किया जा सकता है, यहाँ पे सी माइंस लाउंड किए जा सकते हैं, जाके जैसे कि शिप डिस्ट्रॉय हो जाए, और इससे कि डर के कारण जो भी शिप्स हैं वो इससे इस रीजन से पास आउट नहीं करेंगी। तो इससे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऑयल एंड गैस
उनके सप्लाई डिमांड में कभी भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी कोई उतार चढ़ाव आती है, तो उसका एक वाइडर इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस भी हमें देखने को मिलता है इन्फ्लेशन पे पूरे वर्ल्ड में। फाइनली अगर हम असेसमेंट करें तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए यूएस का ईरान पे अटैक करना बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी चांस वहां पे लग रही है। और रीजन इसका सिंपल ये है कि नेगोशिएशंस की बात तो अमेरिका कर रहा है, पर उस नेगोशिएशन में डोनाल्ड ट्रंप का क्लियरली कहना है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरी तरह से भूल जाना होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम अयतुल्ला अली खमीनाई की बात करें, वो कई बार ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, बट कुछ जो उनकी शर्तें हैं उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। उन कुछ शर्तों में है न्यूक्लियर एम्बिशंस, उन कुछ शर्तों में है ईरान के डिफेंस कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाना, और उन कुछ शर्तों में भी है कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नकार देना। तो इन सब अगर तीन हम पॉइंट की बात करें, वहां पे कोई भी नेगोशिएशन की गुंजाइश दिखती नहीं है जब तक कि ईरान में गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाती है। इस वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन काफी हाई दिखता है, बट चूंकि हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि मिलिट्री कंपैरिजन ईरान और यूएस का नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल असिमेट्रिक मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, तो ईरान के लिए इस एस्केलेशन का कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई होगा, ट्रेमेंडसली हाई होगा, और रीजनल इंस्टेबिलिटी को डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ईरान अगर अमेरिकन टेरिटरी पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि वो काफी दूर है, ऑब्वियसली वो मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेगा, जिससे कि कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इन कंट्रीज पे भी हो सकता है कि उसका युद्ध का इफेक्ट देखने को मिले। कॉन्फ्लिक्ट रिस्क डेफिनेटली अभी काफी 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 ज्यादा हाई देखने को मिलता है, और इसके वजह से पूरे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में एक अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट लाइक बटन, share it with your aspirants as well as subscribe to channel for more such content. Thank you very much.